बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीकुल्लाह मीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपोरा जोन लंगेट से। आज का जो क्लास है वो भी 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस एंड टॉपिक इज़ कंटिन्यू टॉपिक गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 5A है, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स। यानी अपनी क्लास में आपको ग्रुप्स बनाने हैं तो और कलेक्ट करना है डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल, यानी जिससे हम पैकिंग करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की पेपर से। तो उन पेपर्स को इकट्ठे करना है और देखना है कि वो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल। इसमें थर्माकूल आता है, गिफ्ट रैपिंग पेपर, फूड रैपिंग पेपर दैट इज़ फॉयल पेपर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट्स, wrapping papers, etc. Thermocol is used to pack all the delicate electronic devices. Colorful, bright wrapping papers are used to wrap gifts. Silver foil papers are used to wrap food. Different kinds of wrapping papers are used to wrap biscuit, namkeen, etc. यानी ये जो हमने कलेक्शन यहाँ पे की पेपर्स की, इसमें हमने ले लिए थर्माकूल, गिफ्ट रैपिंग पेपर्स, फूड रैपिंग पेपर्स, फॉयल पेपर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट रैपिंग पेपर्स। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये जो थर्माकूल है, थर्माकूल इज यूज्ड टू पैक ऑल डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी जो थर्माकूल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ओढ़ने के लिए काम आता है, क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं, इस वजह से इनको थर्माकूल रैप किया जाता है। नंबर 2 इज़ कलरफुल ब्राइट रैपिंग पेपर्स, जो होते हैं यानी रंगीन वो कागज़ जो होते हैं वो किसी चीज़ को लपेटने के लिए काम आते हैं, तो वो गिफ्ट आइटम्स को रैप करने के काम आते हैं। नंबर 3 इज़ सिल्वर फॉयल पेपर्स। ये जो सिल्वर फॉयल पेपर्स हैं, या हम लिखे यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल पेपर भी होते हैं, तो वो फूड जो है फूड रैप करने के काम आते हैं। नंबर 4 हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैपिंग पेपर्स। और भी बहुत सारे रैपिंग पेपर्स हैं, जैसे हम उनमें से बिस्किट्स जो है बिस्किट्स को रैप करने, या नमकीन के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन नमकीन के प्रोडक्ट्स को रैप करने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के रैपिंग पेपर्स इस्तेमाल होते हैं। हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अभी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, दैट इज़ गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। हमें कुछ एग्जांपल्स देनी है जिसमें हम ये बता सकें कि कैसे हम पैकेजिंग ये जो मटेरियल है इसको कम करें। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, when we go for shopping, instead of carrying many polythene bags, we should carry a big cloth or jute bag to carry the things. It will reduce the packaging material as well as easy to carry. यानी जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब शॉपिंग करके हम वो चीज़ें बहुत सारी बैग्स में ले लेते हैं, तो उनके बदले हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कैरी ए बिग क्लॉथ और जूट बैग। हमें एक बड़ा कपड़े का थैला या वो जूट का बैग लेना चाहिए, उसी में ये चीज़ें भरनी चाहिए। इससे क्या होगा? इट विल रिड्यूस द पैकेजिंग मटेरियल। इससे ये जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें कमी आएगी, एज वेल एज ईजी टू कैरी, और हमें आसान भी हो जाएगा इसको ये उठाना, कैरी करना। तो इस तरह से हम थोड़ा इसमें ये पैकेजिंग जो है पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमें है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। आप देख लीजिए बुक पर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई? क्या आप ये सोचते हैं ये जो कंपोस्ट हम घरों में बनाते हैं वो ज़्यादा बेटर है केमिकल फर्टिलाइज़र से? यानी हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी अपने फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और कंपोस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बेटर है कंपोस्ट इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स? तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है,
اٹ از بیٹر ٹو یوز کمپوسٹ انسٹیڈ آف کیمیکل فرٹیلائزرز. ہاں یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی زمین میں کمپوسٹ کا استعمال کریں کیمیکل فرٹیلائزر سے. کیمیکل فرٹیلائزر ایکسپینسو اینڈ پلیوٹ دا انوائرمنٹ اینڈ سوائل. کیمیکل فرٹیلائزر سے کیا ہوتا ہے ان دا لانگ رن، یہ جو کیمیکل فرٹیلائزرس ہوتے ہیں ان دا لانگ رن یہ پلیوٹ کرتے ہیں، انوائرمنٹ کو بھی پلیوٹ کرتے ہیں، سوائل کو بھی پلیوٹ کرتے ہیں، اور یہ ایکسپینسو بھی یعنی کاسٹلی بھی ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کمپوسٹ از چیپ اینڈ اٹ ڈز ناٹ پلیوٹ دا انوائرمنٹ اینڈ سوائل. اسی کے برعکس اگر ہم کمپوسٹ کی بات کریں تو جو کمپوسٹ ہوتا ہے یہ چیپ ہوتا ہے، یعنی یہ سستا رہتا ہے، سستا ہوتا ہے، یہ ایکسپینسو نہیں ہوتا، اور اس سے یہ جو انوائرمنٹ اور سوائل ہیں یہ بھی پلیوٹ نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کمپوسٹ کا استعمال کریں کیمیکل فرٹیلائزر سے. It increase the fertility of the soil, so we should use compost instead of chemical fertilizer. تو یہ جو کمپوسٹ ہے اس سے ہماری زمین کا یہ جو فرٹیلٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس سے پولیوشن بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زمین میں کمپوسٹ کا استعمال کریں کیمیکل فرٹیلائزرز کے بدلے میں. تو اس طرح سے ہمارا یہ کوشچن نمبر 6 بھی ہو گیا، اور اسی طرح ہمارا یہ گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ کا یہ جو ٹاپک ہیں یہ بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل دوسرا ٹاپک اٹھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.